हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इस तरह के एसएमडी कंपोनेंट्स कैसे सोल्डर कर सकते हैं। जो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था उसमें हमने सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इन एसएमडी को कैसे सोल्डर कर सकते हैं वो देखा था। उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ये जो तरीका है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैन्युफैक्चरिंग और बल्क प्रोडक्शन के लिए भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका यही है। तो इसमें हम इस वाली स्टेंसिल और इस तरह के जो लिक्विड सोल्डर पेस्ट आते हैं उनकी हेल्प से इन एसएमडीज को कैसे सोल्डर कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इस तरह की स्टेंसिल आपको बनानी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि लेज़र से कटिंग करने के बाद भी ये स्टेंसिल मेरे को 100 रुपये के अंडर कैसे पड़ गई। हमने इस तरह की पीसीबी ले लिया है, ये सेट पूरा कर लिया है। यहाँ पर हमने एक पीसीबी लगा ली है जिससे कि ये एक फिक्चर टाइप बना लिया है जिससे कि ये हिले ना। ये जो हमारी स्टेंसिल है वो हमने इस तरह से लगाई है कि हमारा जो पैड है एक एक बहुत अच्छी तरीके से इसे कवर कर ले और थोड़ा भी इधर उधर होना। मैंने ये पूरा सेटअप कर लिया है, यहाँ पे स्टेंसिल लगा ली है। इससे इस टेप को लगाने का सिंपल एक मतलब था कि अगर जो हमें बल्क प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ की करनी हो तो वो जल्दी जल्दी हम फटाफट कर पाएँ। हमें जल्दी से करना क्या है, यहाँ पे हमने सोल्डर पेस्ट रखा और इस तरह के एक टूल से इसे हम साइड में खिसकाएंगे तो होगा क्या, ये एकदम से लग जाएगा। फिर हम इस स्टेंसिल को ऊपर करते हैं, ये पीसीबी साइड में रखते हैं, फिर दूसरी पीसीबी नई पीसीबी रखते हैं और दोबारा से इस पे इस तरह से स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे जितना भी सोल्डर पेस्ट होता है वो लग जाता है। उसके बाद कंपोनेंट, उसके बाद इसे हॉट प्लेट पे रख के कंपोनेंट को हम सोल्डर कर लेते हैं। लेकिन जो इसकी जो क्वालिटी आती है ना वो बड़ी फाइन आती है, वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। हमें क्या करना होता है, सिंपल थोड़ा सा एक साइड लेके, ये तो बहुत बड़ा है, ये बड़ी स्टेंसिल्स के लिए है, लेकिन अब मेरे पास छोटा नहीं था तो मैं इसी से काम चलाने वाला हूँ। मैं बहुत ही आराम से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही पीस करना है और ये भी डेवलपमेंट का है, वो आपको सिखाने के लिए। वैसे इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, जल्दी जल्दी भी बड़े आराम से हो जाता है ये। इसे मैं लगा देता हूँ हर पैड पे जिससे कि ये समान तरीके से लग जाए। तो दोस्तों ये है हमारी स्टेंसिल्स की क्वालिटी। अगर जो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्रिज है हमारा, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इनकी पैड की क्वालिटी आप देखो, जहाँ पे पैड है ना, जहाँ पे ये टिनिंग हो रही थी सिर्फ वहीं पे आया है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी क्वालिटी होने वाली है वो बहुत तगड़ी होने वाली है। और जो हमारे हैंड सोल्डरिंग में जो हमने सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर करा था उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमारे एसएमडी कंपोनेंट्स थे वो टेढ़े मेढ़े हो जा रहे थे, जो सोल्डर था वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा ज़्यादा है। इस तरह की जितनी भी क्वालिटी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी सोल्व होने वाली हैं। और जो कंपोनेंट है वो भी हमारे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और अच्छे से उनका जो अलाइनमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप जितने भी प्रोडक्ट देखेंगे एसएमडी वाले, ये कंपोनेंट है हमारा BC547। ये आप मेरी उंगली से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये कितना टाइनी प्रोडक्ट है। और इसकी जो पैड्स हैं वो बिल्कुल फाइन आए हैं। यही हमारी जो स्टेंसिल होती है ना, स्टेंसिल की यही एक खासियत होती है, जो हमारे जितने भी छोटे पैड हो वो सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आते हैं। अब मैं आपको ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके भी पैड एक बार दिखा देता हूँ। इस पर जो सोल्डरिंग पेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से आया है। एक्चुअल में सोल्डरिंग पेस्ट की एक ही खासियत होती है, जो इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर, जो इस तरह की आईसीज होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है ना, जो इनकी लेग्स में गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इस तरह की स्टेंसिल ही हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। और इस तरह की स्टेंसिल का यूज़ करने का एक और फ़ायदा होता है कि इनके बीच में जो गैप होता है उसमें स्टेंसिल जो सोल्डर पेस्ट होता है वो नहीं आता। उससे क्या होता है, जो हमारी जो लेग्स होती हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर के बीच में जो शॉर्टेज हो जाती है और लेग आपस में मिल जाती हैं वो नहीं होती। इसका मेन फ़ायदा यही होता है। अगर जो हमें बेहतरीन क्वालिटी चाहिए होती है तो हमें इस तरह के लेज़र से कटी हुई सोल्डरिंग स्टेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताने वाला हूँ कि इस तरह की सोल्डरिंग स्टेंसिल आप सिर्फ 100 या 200 रुपये में मात्र कैसे बना सकते हैं। ये तरीका तो हमारा हो गया बल्क प्रोडक्शन के लिए या फिर ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी चाहिए, इस तरह की स्टेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर जो आप इस तरह की स्टेंसिल नहीं बनवा पाते हैं तो एक बहुत लोकल तरीका चलता है। उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे मार्क करने के बाद
इस तरह के जो हमें आयरन होते हैं उनसे हम यहाँ पे छोटे छोटे होल कर लेते हैं, जिससे कि वो टेम्परेरी, ये तो लेज़र से कटी हुई है, लेज़र से कटी हुई है तो इसलिए फाइन आ रही है। लेकिन अगर जो आपके पास लेज़र ना हो या फिर जो मैं सेकंड तरीका बताने वाला हूँ उस तरह से आप ना कर पाएँ, जो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कटा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं कटा होता, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे कि वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी क्वालिटी दे देती है। रेजिस्टेंस और पैसिव कंपोनेंट्स, जो हमारे कंपोनेंट्स इतने बड़े बड़े होते हैं उनके केस में, जो हमारे इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उसमें क्या करना होता है, उसमें इस तरह के छेद ना करके वहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन दे देते हैं, और जो बाद में शॉर्टिंग आती है उसे मैनुअली इन सोल्डरिंग आयरन्स की मदद, इन जो हमने सोल्डरिंग आयरन है उनकी मदद से उनकी शॉर्टिंग हटा लेते हैं। तो एक तरीका ये है हमारा, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम अगर जो प्रोडक्शन में अगर जो हम कोई डेवलपमेंट करें तो होता क्या है, इस तरह के पेस्ट हमारे इंजेक्शन में भी आते हैं, जो इंजेक्शन में आते हैं उसे हम यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट लगा के मैनुअली लगा के और उसे वहाँ पे कंपोनेंट प्लेस करके रख सकते हैं। वो भी एक तरीका है, लेकिन उस तरीके में हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमने उससे पहले ही अपना सोल्डरिंग आयरन से करके देख लिया, वो हमें बेस्ट लगा। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से इस पर कंपोनेंट रख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने 2 पीसीबी पे यहाँ पे सोल्डर पेस्ट लगाया हुआ है, और इनके कंपोनेंट्स भी मैंने रख लिए हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे डायोड है, यहाँ पे कैपेसिटर है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर एक पार्ट में यहाँ पे मैंने डिफरेंट रेजिस्टेंस रख लिए हैं। तो मैं जल्दी ये सारे कंपोनेंट्स इस पे प्लेस कर लेता हूँ और इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो तरह से थोड़े से टेढ़े भी हो जाते हैं कंपोनेंट, जो अलाइन नहीं होते हैं, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब ये हॉट प्लेट पे रख के हम इसे हीट करेंगे या हॉट गन से हीट करेंगे तो ये अपने आप ही अलाइन हो जाएंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये प्रोसेस वहाँ पे सीएनसी के थ्रू होता है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अभी हम मैनुअली ही करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारे सारे कंपोनेंट लग चुके हैं। इसमें हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर और एक ब्रिज रह गया है, वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस करने वाले हैं हम इसे हॉट प्लेट पे रख के इसे हीट दे के जल्दी से सोल्डर करने का। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, हम इस तरह के जो लाइटर्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनसे होता क्या है, अगर जो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ ना करें तो हमारे जो कंपोनेंट हैं वो जल जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा कंपोनेंट करके दिखा देता हूँ, बस डेमो के तौर पे मैं आपको ये सारे जो सीरीज़ है ये सोल्डर करके दिखा देता हूँ। इसे जलाते हैं और दूर से इसे थोड़ा सा हीट करते हैं। ज़्यादा पास से करेंगे तो ये जो असेंबली कंपोनेंट्स हैं ये जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इसे दूर से ही कर रहा हूँ और थोड़ी देर तक करूँगा, जिससे कि ये जो मेल्ट है वो स्टार्ट हो जाए। पहला कंपोनेंट हो चुका है, दूसरा, तीसरा। ये है इसकी सोल्डर की क्वालिटी। हमने अपनी पूरी पीसीबी तैयार कर ली है। इसमें हमने माइक्रो कंट्रोलर, ब्रिज और जितने भी पैसिव कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, डायोड वगैरह वो सारे लगा लिए हैं, और हमने अपनी हॉट प्लेट भी गर्म कर ली है। हमने इसका जो टेम्परेचर है वो 230 डिग्री सेट किया है, क्योंकि जो हमारा पेस्ट होता है
उसकी जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 180 डिग्री के आसपास होता है, तो इससे 40-50 डिग्री हम फालतू ही रखते हैं, जिससे कि हमारा जो सोल्डर पेस्ट हो वो ज़्यादा आसानी से सोल्डर हो जाए। तो हमने अपनी सोल्डर प्लेट, ये हमारे इसे बोलते हैं हम हीट प्लेट या सोल्डर प्लेट भी बोल देते हैं। जो हमारी पीसीबी है जिस पर हमने कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, अब हम इस पर रख देते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से सोल्डर होती है। जब ये गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद ये 15 या 20 सेकंड में अपने आप ही सोल्डर होना स्टार्ट होएगी। मैं इसे दबा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कंपोनेंट्स अपने आप ही सोल्डर हो रहे हैं और ये अलाइन भी हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई कंपोनेंट अगर जो अलाइन नहीं हो तो वो भी अलाइन हो जाता है। थोड़ा सा हमें रीटचिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो हम अपने इस वाले ट्विज़र से या फिर किसी भी चीज़ से कर देते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे टाइनी कंपोनेंट्स हैं ये भी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सोल्डर हो रहे हैं और सेल्फ अलाइन हो रहे हैं। ये आप पूरी की पूरी सीरीज देख पा रहे होंगे रेजिस्टेंस की, ये अपने आप इतनी अच्छे तरीके से सोल्डर होके अलाइन भी हो चुकी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे सोल्डर हो चुके हैं, माइक्रो कंट्रोलर भी सोल्डर हो चुका है। मैं इसे हटा लेता हूँ, थोड़ा सा धुआं इसमें ज़्यादा निकलता है। ये हमारी जो फाइनल पीसीबी है वो ये है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ थोड़ी सी ठंडी होने के बाद। तो हमने अभी हॉट प्लेट पर रख के ये हमारे अपने सारे कंपोनेंट एसएमडी जितने भी थे वो सारे सोल्डर कर लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। आप ये वाले रेजिस्टेंस की जो सीरीज़ है वो देखना, ये सेल्फ अलाइन हो चुके हैं, एक लाइन में है और इनकी जो क्वालिटी है वो चेक करो, वो भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे थोड़े से कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे ये ब्रिज है, ये कैपेसिटर है, तो ये इनकी जो क्वालिटी है आप यहाँ पे देखना, जो हमने हैंड सोल्डरिंग करी थी उनसे फार बेटर है, उनसे बहुत अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हैं बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ अलाइन है और बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्डर है, ना तो इन पे एक्सेस सोल्डर है और ना ही बहुत कम सोल्डर है। अब यहाँ पे मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर दिखा देता हूँ। जो अपना माइक्रो कंट्रोलर है, इस तरह की सोल्डरिंग में 1-2 पैड शॉर्ट भी हो जाते हैं। तो शॉर्ट होने का सीधा सीधा ये है कि हमें थोड़ा सा इस तरह की सोल्डरिंग के बाद हैंड टचअप भी करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये टचअप करके दिखा देता हूँ। टचअप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस तरह का एक सोल्डरिंग आयरन लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो इसकी बिट्स हैं वो क्लीन हो। मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, इस तरह के पैड से मैंने क्लीन कर लिया है। तो आप देखेंगे कि इसकी बिट मैंने बिल्कुल ही क्लीन कर ली है। अब क्लीन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, आप सीधा यहाँ पे लगाएंगे तो ये जितना भी एक्सेस सोल्डर है वो अपने आप ही खींच लेगा। तो मैं आपको एक बार क्वालिटी दिखा देता हूँ इसकी। इस तरह से क्वालिटी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पे जितने भी पैड थे वो अब आपस में शॉर्ट नहीं है, सारी शॉर्टिंग हट चुकी है। मेरे को मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगी होंगी सारी शॉर्टेज हटाने में। कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा फ्लक्स अगर जो ज़रूरत है तो थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेते हैं और जो अपना सोल्डरिंग आयरन होता है उसे अच्छी तरीके से क्लीन करके जब हम यहाँ पे रीटचअप करते हैं तो वो अपने आप ही एक्सेस सोल्डर जो होता है वो भी हटा लेता है। अब इस तरह की सोल्डरिंग का एक और फ़ायदा है कि जो हमारे इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उनके ड्राई सोल्डर हो जाते हैं। ड्राई सोल्डर होने का मतलब सीधा सीधा ये होता है, जो ये पैड होता है और ये जो इसकी लेग होती है वो आपस में टच नहीं होती, वो लगती हैं टच लेकिन वो टच नहीं होती, उसे बोलते हैं ड्राई सोल्डर। जो ड्राई सोल्डरिंग होने की जो बात होती है उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की ये थी हमारी पूरी वीडियो जिसमें हमने देखा हॉट प्लेट, स्टेंसिल और सोल्डरिंग पेस्ट की मदद से हम इस तरह की परफेक्ट सोल्डरिंग कैसे कर सकते हैं। यही सोल्डरिंग हमारी मैन्युफैक्चरिंग और बल्क प्रोडक्शन में यूज़ होती है। धन्यवाद।